अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी एग पराठा चिकन रोल की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी बोनलेस चिकन ले लिया है मैंने 1 kg। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने बोटी नॉर्मल ही रखी है, आप छोटा साइज़ भी रख सकते हैं बोटी का। 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। दही मैंने ले लिया है 4 से 5 टेबलस्पून। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे जो कि हम बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर सोया सॉस। और अब डालेंगे हम इसके अंदर नमक हस्बे जायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। तकरीबन 1.5 टीस्पून तक मैंने नमक डाल दिया है। आप मसालों की मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। सब मसाले डाल देने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाले बोटियों पे बहुत अच्छी तरह से लग जाएं। मिक्स करने के बाद ढकेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। अब एक बोल के अंदर 3 कप मैंने मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून ही जाएगा चीनी का, आधा टीस्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ जी इसके अंदर दही। और अब डालेंगे ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक। और अब हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो चीज़ें अभी इसमें हमने शामिल की है ना वो सारे मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिल जाएं, मिक्स हो जाएं। और अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब हम हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी डालेंगे क्योंकि हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। जिस तरह से हम आटे को गूंथते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उसी तरह का डो हमें तैयार करना है। ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। और डो हमारा हो चुका है जी रेडी। इसको हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और उतनी देर में अब हम करेंगे चिकन तैयार। 3 से 4 टेबलस्पून में डाल रही हूँ पैन के अंदर कुकिंग ऑयल। और साथ ही इसमें डाल देंगे जी हम मैरिनेट किया हुआ चिकन। बस बोल में से निकाल लेंगे, अच्छी तरह से बोल को साफ कर लेते हैं ताकि मसाले जो हैं वो भी निकल जाएं। थोड़ा सा मैं बोटियों को फैला दूंगी और फैलाने के बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे जी तकरीबन 8-10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। और मैंने तकरीबन इसको 12-14 मिनट के लिए पकाया क्योंकि मैं रख के भूल गई थी और पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, लेकिन बोटियां बिल्कुल गल चुकी हैं। चिकन का अपना ही पानी इतना निकल आया था कि वो अच्छी तरह से उसमें गल गई हैं। इनको अब हमें थोड़ा सा जो मॉइस्चर नज़र आ रहा है ना बिल्कुल इसको ड्राई करना है। और जी चिकन हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे। डो भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पेड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जितना आपको रोल का साइज रखना है। मुझे नॉर्मल सा साइज बनाना है इसलिए मैं छोटे पेड़े ही ले रही हूँ। सारे पेड़े हम पहले से तैयार करके एक प्लेट में रख लेंगे। पेड़े हमारे हो चुके हैं जी तैयार। और देखें मैंने इतना सा साइज रखा है। अब एक पेड़े को पकड़ेंगे, खुश्क मैदा लगाएंगे इसको और रोटी की तरह जैसे हाथ में हम उसको थोड़ा सा कर लेते हैं गोल गोल सा घुमा के। अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन रोटी पकाने से पहले इसी तरह से किया जाता है। और अब हम बेलने की मदद से एक पतली सी रोटी बना लेंगे इसकी। बस बहुत पतला सा हमें इसको बेल लेना है। रोटी आपकी मोटी नहीं होनी चाहिए। रोटी हमारी बेली जा चुकी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखें मैंने इसको कितना पतला रखा है। और पैन मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। पैन गरम हो चुका है। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस ड्राई पैन के अंदर हमें रोटी को तैयार कर लेना है। एक साइड से थोड़ी सी पक जाने के बाद इसकी हम साइड चेंज करा देंगे और दोनों साइड से इस रोटी को हमें अच्छी तरह से पका लेना है जिस तरह से हम रोटी तैयार करते हैं। इस तरह से प्रेस कर करके पकाना है ताकि कच्ची ना रहे, क्योंकि ये मैदे की है तो अच्छी तरह से इसको पक जाना चाहिए। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। सभी रोटियों को हम तैयार कर लेंगे पहले से। और रोटियां हमारी हो चुकी हैं जी तैयार। अब मैंने एक बोल के अंदर 4 अंडे ले लिए हैं। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा नमक डाल देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून तक। और अब फोक की मदद से हम अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इतनी देर में आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अंडे फिट चुके हैं और अब पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल।
तकरीबन 3-4 टेबलस्पून तक ले लेंगे ऑयल। और इस तरह से अंडों वाली ट्रे जो है ना वो मैंने हाथ में पकड़ लिया है। एक रोटी को पकड़ेंगे, अंडों के अंदर हम इसको दोनों साइड से डिप करेंगे, अच्छी तरह से अंडा लगाएंगे और पैन में डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है थोड़ा सा, बस इस तरह से हमें दोनों साइड से अंडे को अच्छी तरह से पका लेना है जो हमने इसके ऊपर लगाया है। और जी ये हमारा एग पराठा तकरीबन हो चुका है रेडी। बस मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी, दोनों साइड से अच्छी तरह से अंडा पक जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। पराठा हमारा हो चुका है तैयार और ये मैंने दूसरा डाल दिया है। बस इसी तरह से हमें सारे पराठे पहले से रेडी कर लेने हैं। एक साइड को अच्छी तरह से पका लेंगे, फिर दूसरी साइड को घुमाते हुए अच्छी तरह से हमें पका लेना। और ये वाला पराठा देखें कितना अच्छा फूल चुका है। बस सारे पराठे मैं पहले से तैयार करके रख लूँगी। इसको भी ट्रे में रखते हैं। और जी पराठे हमारे हो चुके हैं रेडी। अब हम सैलेड तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको नॉर्मल स्लाइसिस में काट लिया था। थोड़ा सा नमक लगा के मैंने अच्छे से उसको वॉश कर लिया था, फिर निचोड़ के पानी निकाल दिया। 2 मैंने खीरे ले लिए और 2 टमाटर लिए हैं। टमाटरों के मैंने बीज रिमूव कर दिए थे और थोड़ा सा लंबी कटिंग में मैंने इनको काट लिया। और अब डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून तक, और 1 टीस्पून तक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लेमन जूस। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा सैलड बना के अभी हम साइड पे रख देंगे। अब सॉस तैयार करते हैं। उसके लिए जी 1 कप ले लेंगे हम मायोनीज़, और उसके बाद हमें डालना है इसके अंदर केचप। मैं मिक्स करते हुए आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि वो पीस मेरे से मिस हो गया था। 4 से 5 टेबलस्पून में डाल रही हूँ उसके अंदर केचप। 4-5 टेबलस्पून तक ही डालेंगे चिली सॉस और अच्छी तरह से मिक्स करके हम सॉस को रेडी कर लेंगे। अब मैंने एक पराठा ले लिया, उसको प्लेट में रखा है। जो हमने चिकन तैयार किया था वो एक साइड पे हम रखेंगे पराठे की। इसको आप 2 तरह से बंद कर सकते हैं, मैं दोनों तरीक़ों से बंद करके दिखाऊंगी। ऊपर रखेंगे हम सैलड और सॉस को मैंने एक बॉटल में डाल लिया है। ऊपर हम इसके डालेंगे सॉस और इस तरह से एक साइड से उठाते हुए हम अच्छी तरह से दबाते हुए इसको रोल कर लेंगे। और देखें ज़बरदस्त सा रोल हो चुका है तैयार। ऊपर से हम इसको टूथपिक की मदद से बंद कर देंगे। आप चाहें तो बटर पेपर में भी इसको रैप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अभी खाने हैं इसलिए मैंने टूथपिक्स लगा लिए हैं। अब दूसरे तरीके से बंद करते हैं। बोटियों को आप रखें दरमियान में। पहले हमने उनको साइड पे रखा था, अब मैं रख रही हूँ जी दरमियान में। ऊपर डालेंगे सैलड और फिर से ऊपर डालेंगे सॉस, और इस तरह से एक साइड से पहले बंद करेंगे और फिर दूसरी साइड को उसके ऊपर रखते हुए ऊपर हम लगा देंगे टूथपिक। और दोनों तरीक़ों से मैंने बंद करके दिखा दिया। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। पसंद आई होगी आपको, ट्राई कीजिएगा। अल्लाह।